पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, आपने रिपोर्ट में देखा। और हाल ही में पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने एक ट्वीट किया था। वैसे तो ये आईना दिखाने की कोशिश थी उनकी तरफ से, पर आईने में जब सरकार ने अपनी सूरत देखी तो बौखला गए। इस ट्वीट पर खूब विवाद हुआ है। आरजू ने लिखा था कि मेरे भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों को लगता है कि उनका पाकिस्तान में कोई भविष्य नहीं है। मेरे दादाजी और उनका परिवार 1947 में बेहतर भविष्य के लिए प्रयागराज और दिल्ली से पाकिस्तान चले आए थे, लेकिन अब लग रहा है कि वाट लगा दी दादाजी। तो आरजू काजमी इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, बहुत स्वागत है आपका। जब आपने ये ट्वीट किया तो इसे जिसने भी पढ़ा, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, उसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी जरूर हो सकती है, लेकिन सबके मन में यह सवाल जरूर आया कि वो कौन सी चीज है जो सिर्फ आरजू को नहीं बल्कि शायद पाकिस्तान के आवाम को परेशान कर रही है। क्या है वो चीज जिस वजह से आपने इतना कड़ा स्टैंड लेने के बारे में सोचा? देखिए, मैं पहले एक दिन पहले ही, मैं बल्कि उसी दिन सेम डे आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर के, और वो जा रहे हैं यूरोप अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने उनसे ये बात की थी कि आप क्यों जा रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि फैमिली का कोई फ्यूचर यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो वो बच्चों के साथ किसी यूरोपियन कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। उसके ऊपर मैंने उनसे कहा कि, बल्कि मुझे हंसी आ रही थी, मैंने उनसे कहा कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो वहां से यहाँ आए थे कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर होगा हमारा, और हम एक एक करके बाहर जा रहे हैं और यही रह गया है कि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। इस तरह की बात मैंने उनसे की, और उसके बाद बस वैसे ही मुझे ख्याल हुआ कि मैं ट्वीट कर दूं, और मैंने वो ट्वीट कर दी। और बहुत से लोग ये समझते हैं, मेरी फैमिली में भी बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ये टू नेशन थ्योरी जो है वो हम लोगों को इतना सूट नहीं करी, और ऐसी कोई बात थी नहीं। लोग अभी भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान रह रहे हैं, और थोड़ा बहुत तो हर जगह हो ही जाता है कि छोटा मोटा क्लैश चल रहा है, तो उसके लिए एक पूरी कंट्री बना के एक साइड पर हो गए, और उसके बाद उसको चला नहीं सके। बना ली तो चले, बना ली, लेकिन उसके बाद अगर तो ये प्रूव कर देते कि डिसीजन ठीक था, और उसके बाद हम कंट्री को संभाल सके, इकोनॉमी को संभाल सके, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि आज इकोनॉमी खराब है। बहुत टाइम से पाकिस्तान सिर्फ फंड्स पे चल रहा है, या फिर ये कि अपनी आप देख सकते हैं कि चाहे वो अफगानिस्तान हो या इस किस्म के जो अटैक्स वगैरह होते रहे तालिबान पे, उसके लिए अमेरिका को जगह प्रोवाइड करी, तभी हमें कुछ डॉलर्स वगैरह मिले, जो हम कहते हैं वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा लिया है, सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर। तो यही कर करके मुल्क को चलाना कोई नहीं, मैं समझती कि कोई सही बात है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, और मैंने वो ट्वीट की थी। तो वहां पर पाकिस्तान के जो हालात इस समय हैं, आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? क्योंकि इमरान खान पूरा ठीकरा जो है वो शहबाज सरकार पर फोड़ रहे हैं। क्या ये सही है कि सिर्फ मौजूदा हुकूमत की गलती है? नहीं, इकोनॉमी तो इमरान खान के टाइम में भी खराब हो गई थी, और बहुत से लोग, क्योंकि जाहिर है कि जो ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं वो हम भारत को या फिर बांग्लादेश को, या ज्यादा से ज्यादा ईरान और अफगानिस्तान, ये वो कंट्रीज हैं जिनको आम पाकिस्तानी, जिनकी बात को फौरन समझता भी है, फौरन अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि बाकी की लैंग्वेजेस जो है वो ऐसी नहीं है जो हमें समझ में आए, जिसको आसानी से हर कोई समझ सके। तो जिस तरीके से भारत गया, चला आगे, आपकी इकोनॉमी हुई, आपकी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ती नजर आई, सब कंट्रीज के साथ आपकी बातचीत चल रही है। उसके अलावा कई इस्लामिक कंट्रीज ने जो है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है अवार्ड्स भी दिए। ये सब एक आम पाकिस्तानी देखता रहा है, और उसी का रिएक्शन ये सब आ रहा है। साथ साथ बांग्लादेश जो हमसे ही अलग हुआ था, और आज बांग्लादेश भी हमसे बेहतर हालत में नजर आ रहा है। ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं, कैमरा के सामने नहीं होती, लेकिन अलग से लोग बात करते हैं, समझते हैं, और उनको अब ये भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं करप्शन तो हर कंट्री में होती है, लेकिन इस तरह की करप्शन के जिसमें पाकिस्तान में कोई पैसा जो भी आता है वो लगाया ही ना जाए, और आम पब्लिक सिर्फ परेशानी देखे। ये चीज होते होते अब इस जगह आ गई है कि पहले प्रोटेस्ट होते थे, कश्मीर में हो गया, चाहे बलूचिस्तान में हो गया, सिंध में, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट पंजाब तक पहुंच गए। जब पंजाब तक ये प्रोटेस्ट आए हैं, उसके बाद ही मीडिया ने भी उठाया, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी तभी देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, क्योंकि जो बात आपने कही है वो शायद सिर्फ आपने कही है, लेकिन बहुत लोगों के मन में हो, हिम्मत बोलने की केवल आपके पास थी।